नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। पितृपक्ष का महीना चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति व मोक्ष के लिए गया ठाकुरद्वारा की यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज एमएसडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन ठेकमा के चेयरमैन राजा संतोष कुमार मिश्रा ने भी अपने माता पिता को वैदिक रीति रिवाज के अनुसार पूजन पाठ कराकर गया ठाकुरद्वारा यात्रा पर भेजा। हम आपको बता दें कि गया ठाकुरद्वारा जाने की परंपरा बहुत ही पुरानी है। गया जाने के लिए गांव पर विधि विधान से पूजन पाठ होता है। उसके बाद गांव की परिक्रमा की जाती है। पूर्वजों की आत्मा की शांति व मोक्ष के लिए गया जाने वाले पंडित त्रिपुरारी मिश्रा की गांव की परिक्रमा अद्भुत और ऐतिहासिक ढंग से हुई। इस परिक्रमा यात्रा के दौरान आगे आगे हाथी, घोड़ा और गाजे बाजे के साथ घंटा, घड़ियाल और लेकर लोग चल रहे थे। पूरा क्षेत्र जयकारों से गूंज उठा। परिक्रमा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान राजा संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि पितृपक्ष चल रहा है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। पिंडदान करने वाले ज्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि वे अपने पूर्वजों का पिंडदान गया में जाकर करें। हिंदू मान्यता के अनुसार यह बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है। इस पवित्र धरती को नमन करते हुए जो बालपुर खरेला की पावन धरती है उसको नमन करते हुए, अपने माता पिता को नमन करते हुए, गुरु को नमन करते हुए मैं एक ही संदेशा देना चाहता हूँ भारतवर्ष के नौजवानों को। जो आज यह आपने प्रश्न किया है, सब लोग मिलजुल करके अपने माता पिता के संस्कारों को पालन पोषण करें और अपने माता पिता के प्रति उनका अनुराग बढ़ जाए, यही हमारी शुभकामना है। क्या उद्देश्य है गया जगन्नाथपुरी जाने का? गया जगन्नाथ जाने का एक उद्देश्य है जो पुराणों में वर्णित है। जो गया ठाकुरद्वारा जाता है उसके पुष्प दर पुष्प तर जाते हैं। पूर्वज इंतजार करते हैं कि हमारे कुल में कोई जन्म लेगा, जन्म लेकर हमको तारणहार करेगा। तो बड़े भाग्य से कार्य होता है जब शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की कृपा होती है। इसके बाद कोई उस पीढ़ी में जन्म लेता है। जैसे भागीरथ जन्म लेकर के अपने पूर्वजों को तारने का काम किए, उसी तरीके से जब भगवान की कृपा होती है तभी ये कार्य सिद्ध होता है। मनुष्य चाहे कितना भी बलवान हो, मनुष्य कितना भी शक्तिशाली हो, उसका सारा बलवान, सारा शक्ति फेल हो जाता है परमात्मा के सामने। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है कोई यह कार्य नहीं कर पाता है। जय हिंद, जय भारत। इस बारे में त्रिपुरारी मिश्र ने कहा कि शास्त्रों में कहा गया है जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करने के लिए गया जाता है उनके पूर्वजों को स्वर्ग मिलता है, क्योंकि भगवान विष्णु यहाँ स्वयं पितृ देवता के रूप में मौजूद होते हैं। जैसे कि पुरानी परंपरा है कि लोग गया जाते हैं, अपने पितरों को बैठाते हैं और जब जाने की इच्छा हो जाती तब पितृ जो है स्वर्ग से गया में आकर जो होते हैं कि हमारे कुल खानदान का कोई है जो हमको यहाँ बैठाने के लिए, पिंडा पारने के लिए आ रहा है। इसी उद्देश्य से मैं गया जा रहा हूँ। कितने दिन का कार्यक्रम होता, कहाँ जा? पहले जो है 50 मोचन वाराणसी में पिंडा पराया जाता, काशी में गंगा नदी पर जो है एक पुरानी कहावत है, बहुत बड़े दैत्य रहते हैं, उनको जो है जाफर और नींबू दिया जाता है। इसके बाद 50 मोचन पर जाकर पिंडा पराया जाता है। 50 मोचन के पिंडा पराने के बाद काशी से फिर हम लोग गया को चले जाएंगे। गया में 3 दिन हर वेदियों पर पिंडा पराया जाएगा। गयासुर एक राक्षस था, वो बहुत बली था। इसके बाद जब इतना घमंड करने लगा तो ब्रह्मा विष्णु समझाए, किसी तरह वो वरदान मांग लिया कि हम सोऊंगा। उसी गयासुर राक्षस के ऊपर जो है पिंडा पराया जाता है। ये जो ले जाया जाता है पलाश की लकड़ी में बांधकर, इसमें यह है कि कुल खानदान के गांव के जितने भी
भूत प्रेत वो सब इसी में चले जाएं और गया में ले जाकर उनको बैठा दिया जाता है और 3 दिन तक पिंडा पराया जाता है। फाल्गु नदी में पिंडा पराया जाता है, गयासुर के पर पिंडा पराया जाता है। इसके बाद विभिन्न जगहों पर 64 जगह पिंडे पराए जाते हैं। गंभीरपुर थाना क्षेत्र में बहने वाली मगई नदी में मोहम्मदपुर सैनिक ढाबा के समीप एक शव पाया गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर गंभीरपुर थाने की पुलिस भी वहां पहुंची। मल्लाहों के सहयोग से शव निकलवाया गया, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद शिनाख्त नहीं हो पाई। प्रभारी इंस्पेक्टर का कहना था कि शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और कोशिश होगी कि शिनाख्त हो। इसी के आधार पर पता चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई और वो कहां का रहने वाला था। दीपक भारती की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद दिवारा क्षेत्र के जुझारू नेता शंकर यादव सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उसके समाधान का भरोसा दिलाया। क्षेत्र में कई लोगों की आकस्मिक बीमारी से मौत हुई थी, उनके घर भी वे पहुंचे और परिवार वालों के सामने शोक संवेदना व्यक्त की। हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों और तत्कालीन सरकार द्वारा कराए गए कार्यों से प्रभावित होकर शंकर यादव ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस अभियान पर वो निकल भी पड़े हैं कि अब बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को इस बार 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रचार प्रसार की बात कही और कहा कि अपने समाज के साथ ही अन्य समाज के लोगों को भी बहुजन समाज पार्टी से जोड़ूंगा। बहन मायावती जी ने जो मेरे पर विश्वास किया है और स्नेह दिया है, सम्मान दिया है, उसके लिए 2022 में मैं उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी ताकत है, मैं लोगों के बीच में जा कर के बसपा को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम उठाऊंगा, हर काम करूंगा। जिस तरह से जाति समीकरण चल रहा है सगड़ी में, जी और आप अपने काम को कितना तोड़ने में कामयाब होंगे और बहन कुमारी मायावती जी को मजबूत बनाने में क्या करेंगे? देखिए, जो बहन मायावती जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और स्नेह जताया है और आशीर्वाद दिया है, अगर सगड़ी की जनता सारे दलों का, सारे जातियों का संकल्प टूट जाएगा मेरे प्रति लोगों की सब आस्था है और मेरी आस्था पूरे लोगों में, किसी एक जाति विशेष में नहीं है। सभी जातियां मेरे लिए बराबर हैं और सभी जातियों का स्नेह और प्यार मोहब्बत मुझे मिलता रहता है। 40 साल से मैं इनके बीच में योगी की तरह मैं घूमता रहता हूं, लोगों का फेरा लगाता रहता हूं और हर दुख सुख में शरीक होता रहता हूं। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि शंकर यादव सपा को छोड़कर बसपा में आए हैं तो कई विधानसभा को डिस्टर्ब करेंगे और बीएसपी को मजबूत करेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? मैं जितनी मेरी क्षमता है, शक्ति है, उसके अनुसार मैं हर विधानसभाओं में घूमूंगा, जाऊंगा और बहन मायावती जी के लिए वोट मांगूंगा। बहुजन समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इस मौके पर भूतपूर्व सैनिक त्रिलोकी यादव, अनिल कुमार मौर्य, अंगद यादव, विजय प्रताप यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ दर्ज हो रहे मुकदमों से कार्यकर्ताओं में बेहद आक्रोश है। आज जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि कांग्रेस विधायक दल की नेता श्रीमती आराधना मिश्रा, मोना एवं पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी समेत तमाम कांग्रेसियों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसे वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। इस बारे में जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया गया जो राज्यपाल महोदय को संबोधित था। जिला उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी के केंद्र और प्रदेश सरकार के काले कारनामों को उजागर कर रही है। इसी कारण भाजपा के लोग बौखलाहट में हैं और कांग्रेसी नेताओं को डराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से हम डरने वाले नहीं हैं, आगे भी उसके काले कारनामे उजागर करते रहेंगे। इस धरने प्रदर्शन में बेलाल अहमद एडवोकेट, पूर्णमासी प्रजापति, दिनेश यादव, मुन्नू यादव, मनोज कुमार सिंह, अजीत राय, विवेक राय, मोहम्मद आमिर, मुन्नू मौर्य, देवमुनि राजभर, शैलेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, अरविंद जायसवाल, शुभम राय, अतुल यादव, धर्मेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।
तबीयत खराब होने के बाद एक मासूम का दो अस्पतालों में इलाज चला, उसके बावजूद उसकी मौत हो गई। आरोप लग रहा है कि अस्पताल वालों की लापरवाही के चलते ही उसकी मौत हुई। हालांकि अब पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराएगी, जिससे पता लगाया जा सके कि मौत किन वजह से हुई। इस बारे में पता चला है कि हरौनापार थाना क्षेत्र के रोशनगंज निवासी करण यादव के 2 माह के पुत्र कृष्णा की सर्दी जुकाम और बुखार की शिकायत थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल आजमगढ़ में बच्चे का इलाज कराने के लिए भर्ती कराया था। 2 दिन तक इलाज सही चला, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण डॉक्टर ने कहा कि उसे हायर सेंटर वाराणसी ले जाना पड़ेगा। बाद में करण यादव ने अपने बच्चे को हायर सेंटर न ले जाकर नजमा हॉस्पिटल आजमगढ़ में भर्ती कराया। 2 दिन इलाज चला, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि परिजनों ने गलतफहमी में आकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल करतारपुर में हंगामा किया, जहां सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह घर भेजा। अब पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम होगा, जिससे पता लगाया जाएगा कि उसकी मौत किन कारणों से हुई। उधर नजमा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि हमने इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। बच्चे को सांस लेने में ज्यादा परेशानी हो रही थी, जिसे बच्चा सहन नहीं कर पाया, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। इसमें लापरवाही जैसी कोई बात नहीं है। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा अस्पताल के डॉक्टर ने। हमारे यहाँ एक कृष्णा नाम का बच्चा 2 महीने का, उसकी उम्र 2 महीने थी और रोशनगंज रौनापार थाने क्षेत्र से आया था जी। 18 सितंबर को बच्चा हमारे यहाँ आया, एडमिट हुआ। उसको सर्दी खांसी निमोनिया का असर था जी और 2 दिन हमारे यहाँ इलाज चला जी। 2 दिन में सुधार नहीं था उसको। 20 सितंबर को उसको सांस की दिक्कत बढ़ने लगी बच्चे में। तो उनके गार्जियन को हमारे यहाँ जो बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, उन्होंने बुला के उनको समझाया जी कि इसको कहीं हायर सेंटर दिखाना पड़ेगा जी, जहाँ पे वेंटिलेटर वगैरह की सुविधा हो, वेंटिलेटर मिल जाए इसको। लखनऊ या बनारस कहीं दिखवा लीजिए आप लोग ले जाके। लेकिन पेशेंट के गार्जियन लखनऊ बनारस ना ले जाके उसको आजमगढ़ में ही नाजमा हॉस्पिटल ब्रह्मस्थान पे ले जाके एडमिट किए। 20 सर आपके यहाँ एडमिट कब हुआ था? 18 सितंबर को। आपके यहाँ से रेफर कब हुआ है? 20 सितंबर 20 को जी। 2 दिन तक इलाज चला आपके पास? 2 दिन हमारे यहाँ इलाज। अब बच्चा एक्सपायर कब किया है? 2 दिन इलाज चला। 20 को जब रेफर हो गया, वो लोग ले जाके नाजमा स्थित ब्रह्मस्थान हॉस्पिटल पे भर्ती कराए जी। तो वहाँ से 23 तारीख की शाम को उन लोग बच्चा एक्सपायर किया और वहाँ से फिर परिजन हमारे अस्पताल पे आ पहुँचे जी, बच्चे की बॉडी के साथ जी। उन लोगों का आरोप था कि आप लोगों ने गलत इंजेक्शन वगैरह लगाया, इस वजह से हमारे सर गलत इंजेक्शन लगता है या गलत इलाज अगर होता है तो इंजेक्शन का फिर डिफेक्ट 6 घंटे के अंदर दफा कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल 6 घंटे के अंदर अगर कोई गलत या कोई उस तरह की चीज़ें हुई तो 4 से 6 घंटे 24 घंटे के अंदर वो पेशेंट के एक्सपायर या जो भी चीज़ें होनी हो जाता है। आपके यहाँ से 20 तारीख को रेफर करने के बाद 23 तारीख को बच्चे का डेथ हो जाता है। 3 दिन बाद उसकी डेथ होती है। 3 दिन इलाज के दौरान नाजमा हॉस्पिटल में इलाज 3 दिन चला, उसके बाद डेथ होती है। हमारे यहाँ परिजन जब आए भीड़ भाड़ के साथ तो प्रशासन उनको बताया, उनको प्रशासन ने कहा आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी है आप जाके करवाइए, उसका पोस्टमार्टम करवाइए और जहाँ बच्चे की डेथ हुई है वहाँ पे आप लोग पहले जाइए। तो ये वो चोला है जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, जो चिंगारी थी वो आज बनी है चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, शहीद आजम भगत सिंह की 115वीं जयंती पर पूरे मिर्जापुर जनपद में जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित कराए गए। इस महान शहीद को याद किया गया। इसी कड़ी में प्रयास सामाजिक संगठन ने गोपालपुर टोल नाका के समीप एक कार्यक्रम का आयोजित किया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मिर्जापुर के ग्राम सभा अकोड़ी में व्यक्तित्व निर्माण कार्यशाला चलाने वाले प्रधान पंकज तिवारी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। गोपालपुर टोल नाका के समीप आयोजित कार्यक्रम के दौरान क्रांतिवीर भगत सिंह को याद कर युवाओं से सामाजिक दायित्व निभाने का आह्वान किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रयास के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह ने युवाओं को सामाजिक सरोकार से जुड़ने के लिए भगत सिंह, बिस्मिल, विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद और सुभाष चंद्र बोस जैसे आदर्शों से सीख लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे वीर सपूतों ने आखिरी सांस तक मां भारती की सेवा की। आइए हम भी कुछ सीख लेकर आज के भारत की सेवा करें। इस अवसर पर राजेंद्र प्रसाद, पंकज तिवारी, राम रक्षा, नितिन मोदनवाल, भरत प्रसाद, राकेश बिंद को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन आदित्य आजमी द्वारा किया गया। इस अवसर पर बाबूलाल सोनकर, रघुवर दयाल, कार्तिकेय मोदनवाल, योगेंद्र गिरी, कृष्ण कुमार, अनुपम शर्मा, आलोक लहरी, इंजीनियर सुनील यादव, अतुल श्रीवास्तव, हरिश्चंद्र, राजीव मोदनवाल, काजू कुमार सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। भारतीय संस्कृति में रचा बसा जीवित पुत्रिका का त्योहार आज शहर सहित पूरे आजमगढ़ में मनाया गया। बड़ा ही कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि इसमें निराजल व्रत रहकर ही पूजा अर्चना की जाती है। गांव में जगह जगह गोट बना जहां महिलाएं सज धज कर पहुंची और शिव माता की कथा सुनी। कहीं कहीं मान्यता के अनुसार बाजे गाजे के साथ लोग गोट तक पहुंचे। मान्यता है कि विधि विधान पूर्वक शिव माता की पूजा करने से न सिर्फ पुत्र दीर्घायु होते हैं बल्कि सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और यही मनोकामना पूर्ण होने पर लोग बाजे गाजे के साथ पूजन को जाते हैं। हमारे रौनापार संवाददाता वीरेंद्र पांडे के अनुसार क्षेत्र के कई गांवों में जगह जगह जिउतिया का गोट लगा जिसमें महिलाओं ने दर्शन पूजन किया और कथा सुनी। उधर मेहनगर संवाददाता दीपक भारती के अनुसार क्षेत्र में बड़ी तादाद में महिलाओं ने जूत पुत्री का व्रत रखा और पूजा अर्चना की। नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक चौहान द्वारा पूरे क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था करवाई गई। इसके अलावा मंदिरों के आसपास सफाई और चूने का छिड़काव भी कराया गया। देखिए जीव पुत्री का व्रत की कुछ खास झलकियां।